नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको स्वीडन देश के बारे में सब कुछ बताएंगे। हाँ, आपने सही सुना, स्वीडन, वो देश जहाँ के लोग आइकिया फर्नीचर जोड़ने में माहिर होते हैं और एबा गाने सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, स्वीडन सिर्फ आइकिया और एबा नहीं है। यहाँ देखने और जानने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं आपको स्वीडन के एक यादगार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे स्वीडन के कुछ शानदार भवन। स्वीडन की वास्तुकला अद्वितीय और आकर्षक है, जो इतिहास और आधुनिकता का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करती है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉकहोम पैलेस की। यह महल स्वीडन के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह स्वीडन के राजा का आधिकारिक घर है। यहाँ पर हर साल कई महत्वपूर्ण सरकारी और राजकीय कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस भव्य महल में 600 से ज्यादा कमरे हैं। हर कमरे की सजावट और वास्तुकला अद्वितीय है, जो आपको स्वीडन के समृद्ध इतिहास की झलक दिखाती है। सोचो, इतने कमरों की सफाई कैसे होती होगी। यहाँ की सफाई और रखरखाव के लिए एक बड़ी टीम काम करती है, जो इस महल को हमेशा चमकता हुआ रखती है। अब बात करते हैं ड्रोटनिंगहोम पैलेस की। यह महल भी स्वीडन के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह एक और खूबसूरत महल है, जो स्टॉकहोम के बाहर स्थित है। यह महल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह महल अपने सुंदर बगीचों और झील के किनारे होने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बगीचे और झील का दृश्य मनमोहक है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। और अगर आपको इतिहास पसंद है, तो आपको वासा म्यूजियम जरूर जाना चाहिए। यह म्यूजियम स्वीडन के समुद्री इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आपको 17वीं शताब्दी का एक युद्धपोत देखने को मिलेगा, जो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था। यह युद्धपोत वासा म्यूजियम का मुख्य आकर्षण है। इनके अलावा भी स्वीडन में और भी कई प्रसिद्ध भवन हैं, जैसे कि स्टॉकहोम सिटी हॉल, जहाँ हर साल नोबेल पुरस्कार समारोह होता है। यह भवन अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉकहोम सिटी हॉल के अंदर का दृश्य भी बहुत भव्य है। यहाँ का नोबेल बैंक्वेट हॉल विशेष रूप से आकर्षक है, जहाँ नोबेल पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में भोज आयोजित किया जाता है। इसके अलावा स्कैनसेन ओपन एयर म्यूजियम भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ आप स्वीडन की पारंपरिक जीवन शैली और घरों को देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्वीडन की पारंपरिक हस्तकला और गतिविधियों का अनुभव कर सकते हैं। यह म्यूजियम स्वीडन की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो दोस्तों, यह थे स्वीडन के कुछ शानदार भवन। इन स्थलों को देखकर आप स्वीडन की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को और करीब से जान सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं स्वीडन के कुछ दिलचस्प स्थलों की सैर पर। स्वीडन, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, यहाँ के स्थल आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं गमला स्टेन की। यह स्टॉकहोम का पुराना शहर है, जिसकी गलियां संकरी हैं और इमारतें रंग बिरंगी हैं। यहाँ की हर गली में इतिहास की झलक मिलती है। गमला स्टेन में चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। यहाँ की संकरी गलियां और पुरानी इमारतें आपको स्वीडन के इतिहास से रूबरू कराती हैं। अब बात करते हैं आइस होटल की। यह होटल पूरी तरह से बर्फ से बना होता है और हर साल नए सिरे से बनाया जाता है। यह एक अद्वितीय अनुभव है, जहां आप बर्फ के बने कमरों में रह सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, आइस होटल। यह होटल हर साल सर्दियों में बनाया जाता है और गर्मियों में पिघल जाता है। यहाँ की बर्फ की मूर्तियां और सजावट अद्भुत होती हैं। यह होटल पूरी तरह से बर्फ से बना होता है और हर साल नए सिरे से बनाया जाता है। यहाँ की हर चीज, चाहे वो बिस्तर हो या फर्नीचर, सब कुछ बर्फ से बना होता है। और अगर आपको प्रकृति से प्यार है, तो आपको किर्बुका जरूर जाना चाहिए। यह एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, जहां आप लंबी चढ़ाई कर सकते हैं, झीलों में नाव चला सकते हैं। किर्बुका में आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं। यहाँ की पहाड़ियां और झीलें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। यहाँ की ताजगी और शांति आपको सुकून देंगी। इनके अलावा भी स्वीडन में और भी कई प्रसिद्ध स्थल हैं, जैसे कि ड्रोटनिंगहोम पैलेस गार्डन, जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के बगीचे और महल
आपको शाही जीवन की झलक दिखाते हैं। ड्रॉटनिंगहोम पैलेस गार्डन में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी परी कथा में आ गए हों। यहाँ की हरियाली और फूलों की खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। स्वीडन के ये स्थल आपको एक अद्वितीय अनुभव देंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्वीडन के गौरवशाली स्मारकों की, जो उसके इतिहास और संस्कृति की कहानी बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वासा शिप की। ये एक प्रसिद्ध युद्धपोत है जो 17वीं शताब्दी में अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था। अब बात करते हैं स्टॉकहोम सिटी हॉल की, जो शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसकी खूबसूरत वास्तुकला और शानदार डिजाइन देखते ही बनता है। अब बात करते हैं मिलेनियम ट्रॉली की, जो एक विशाल फेरिस व्हील है और शहर का एक प्रमुख आकर्षण है। इस पर सवारी करते हुए आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। इनके अलावा भी स्वीडन में और भी कई प्रसिद्ध स्मारक हैं, जैसे कि रॉयल पैलेस, जो स्वीडन के राजा का आधिकारिक घर है। दोस्तों, अब तक हमने स्वीडन के इतिहास और संस्कृति की झलक देखी। स्वीडन की संस्कृति और इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत महत्व देते हैं। स्वीडन के सांस्कृतिक समारोह और पारंपरिक पोशाकें इस देश की अनूठी पहचान हैं। अब बात करते हैं इसके आधुनिक चेहरे की। स्वीडन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आधुनिक और उन्नत है। यहाँ के शहरों में आपको अत्याधुनिक स्मार्ट बिल्डिंग्स और तकनीकी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। स्वीडन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से विकसित किया है कि यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि अत्यधिक सुविधाजनक भी है। यहाँ की सड़कें, पुल और रेलवे नेटवर्क बेहतरीन है। स्वीडन में उच्च गुणवत्ता वाले हाईवे हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। यहाँ के पुल और रेलवे नेटवर्क भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जो यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं। स्वीडन की ट्रेनें समय पर चलती हैं और इनका नेटवर्क बहुत ही विस्तृत है। यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी और सुविधाजनक हैं कि लंबी यात्रा भी आरामदायक हो जाती है। स्वीडन में कई हवाई अड्डे भी हैं जो इसे दुनिया भर से जोड़ते हैं। स्वीडन के हवाई अड्डे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और यहाँ से आप आसानी से यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से आप आसानी से यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों की यात्रा कर सकते हैं। स्वीडन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बहुत ध्यान देती है और इसमें लगातार पैसे लगाती रहती है। यहाँ के निर्माण कार्यों में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता और भी बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि स्वीडन दुनिया के सबसे आधुनिक देशों में से एक है। यहाँ के लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर गर्व करते हैं और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। स्वीडन का इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल यहाँ के निवासियों के लिए, बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है। स्वीडन की अवसंरचना का विकास एक मिसाल है, जिसे दुनिया के अन्य देश भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि बिना पैसे के तो सफर अधूरा है ना। स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है, जिसे एसईके भी कहते हैं। आप हवाई अड्डे, बैंकों और मुद्रा विनिमय केंद्रों पर अपने पैसे बदल सकते हैं। स्वीडन में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत आम है और आप ज्यादातर जगहों पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। स्वीडन में एटीएम भी आसानी से मिल जाते हैं, जहां से आप अपने डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ एटीएम विदेशी कार्ड स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीडन में चीजें थोड़ी महंगी हो सकती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना बजट पहले से बना लें, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्वीडन के वन्य जीवों की, जो इस देश की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। स्वीडन में आपको कई तरह के जानवर और पक्षी देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ तो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। स्वीडिश ब्लैकबर्ड और स्वीडिश नाइटिंगेल यहाँ पाए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध पक्षी हैं, जिनकी आवाज सुनकर मन खुश हो जाता है। स्वीडन में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं, जहां आप इन जानवरों और पक्षियों को देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्वीडन की नदियों और झरनों की, जो इस देश की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं।
स्वीडन में कई नदियां और झीलें हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोटा एल्व की, जो स्वीडन की सबसे लंबी नदी है। यह नदी देश के दक्षिणी हिस्से से होकर बहती है और बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है। इस नदी में नाव चलाना और मछली पकड़ना एक यादगार अनुभव होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भाषा की। स्वीडन की आधिकारिक भाषा स्वीडिश है, लेकिन घबराइए मत, यहाँ के ज्यादातर लोग अंग्रेजी भी बोल और समझ सकते हैं। जैसे हेज का मतलब होता है नमस्ते, तैक का मतलब होता है धन्यवाद, और स्नाला और सख्त का मतलब होता है माफ कीजिए। स्वीडिश भाषा सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी स्वीडन की एक झलक। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्वीडन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए देश के साथ और नई जानकारी।